है पॉलिसी, प्रोटेक्शन के लिए वो पॉलिसी रहेगा। और 30% जो पॉलिसी हो रहा है ना, वो प्रेशर में हो रहा है, एजेंट प्रेशर दे दिया, एसएम प्रेशर दे दिया, प्रेशर में हो रहा है। और जो 50% पॉलिसी हो रहा है ना, वो पॉलिसी को यूज करने के लिए पॉलिसी करते हैं। देखिए, मिस प्रोटेक्शन यूज के लिए है। आपको मिस यूज के लिए रखेगा, क्योंकि कोई पॉलिसी रखेगा, मेरा पास एक पिस्तल है, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए है। कोई होगा तो देखेगा, किसको मारने के लिए मैं पिस्तल नहीं रख। कस्टमर को उस चीज को बताना है, सर किसको मारने के लिए आप पिस्तल रखेगा, तो पिस्तल का भी प्रॉब्लम, आपका भी प्रॉब्लम, सोसाइटी का भी प्रॉब्लम। प्रोटेक्शन के लिए रखो ना, पॉलिसी आपको प्रोटेक्शन के लिए रखना। जब कोई हो जाएगा, मुझे कुछ मिल जाएगा उसमें। ऐसा नहीं मैं इसको लेकर मिसयूज करेगा, बिल्कुल नहीं, वो काम नहीं होगा, मिसयूज बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों मिसयूज करेगा मैं? नहीं की। तो हमारा काम है, हमको 1 साल का पॉलिसी बेचना है, 2 साल का पॉलिसी बेचना है, 3 साल का पॉलिसी बेचना है, 5 साल का पॉलिसी बेचना है। कौन सा अच्छा है उसमें? अच्छा कौन सा है? मतलब कोई बताइए, उसमें अच्छा कौन सा है? 1 साल का अच्छा है कि 2 साल का अच्छा है कि 3 साल का अच्छा है? कौन सा पॉलिसी अच्छा है, बताइए मुझे। सर मुझे तो लगता है 3 साल का अच्छा है। 3 साल का अच्छा है। 3 साल का जी। एट ए टाइम अच्छा है ना, मंथली प्रीमियम देगा अच्छा है? एट ए टाइम देगा तो अच्छा है। एट ए टाइम ही अच्छा है। हम्म। सपोज प्रपोजर का डेथ हो गया आफ्टर 6 मंथ, उसके बाद क्या होगा? हाँ वो मेरा एक क्वेरी है। हाँ, अगर पीएनबी प्रपोजर का द्वारा। प्रपोजर का डेथ हो गया, हाँ। उसका लोन तो खत्म हो जाएगा। हाँ। उसका बीबी कोमा पॉलिसी में, का। उसका बीबी कोमा में, तो होगा क्या? इंश्योरेंस का जो रियल इंटरनल बेनिफिट्स को आप थोड़ा सोच लीजिए, इंटरनल क्या होता है, आपको क्या करना है? बेचना है तो बेचना है करो, ईयरली बेचो, 2 साल में बेचो, 3 साल में बेचो, 4 साल में बेचो, 5 साल में बेचो। अभी तो 4 और 5 नहीं, बंद कर दिया है, 3 तक ही अलाउ कर रहा है। नो नो, छोड़ो ना, जब मैं इंश्योरेंस में था 1 साल की, जी। आफ्टर आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 1 ईयर आएगा होल लाइफ पॉलिसी में। आज वो होल लाइफ पॉलिसी आपको पढ़ाएगा, जो आफ्टर 1 ईयर आएगा। अच्छा। हम्म। एक ही प्रीमियम में होल लाइफ। हाँ, होल लाइफ आएगा ना, 1 साल के बाद होल लाइफ आएगा। मतलब सिंगल प्रीमियम में होल लाइफ। जैसे सिंगल टर्म प्लान प्रीमियम होल सिंगल लाइफ प्रीमियम। जो आएगा ना, आप इसको बेचो अभी। जो काल आएगा आप आज बेचो। कैसे वैसे? है समझ नहीं अनमोल? आया। जो काल जो आएगा ना, जब आप आज आप इसको बेचेगा, काल कंपनी लेकर आएगा इसको। आज इसको बेचो ना। होल लाइफ पॉलिसी कैसे बेचेंगे बताइए मुझे, कोई भी बताइए, हाउ टू सेल होल लाइफ पॉलिसी। कस्टमर को म्यूचुअल इसे फंड बताना में है, सर। म्यूचुअल सर फंड में 5 लाख 10 लाख रखवा दे रहे हैं सर। अच्छा, उसका तो होगा। उधर से एनुअल रिटर्न वहां से निकाल के देते जाते, अमाउंट में भी हाँ अप्रिसिएशन आता है। हाँ, तो कस्टमर को उस चीज को बताना है, सर होल लाइफ ले जाइए। आ गया रे, हाँ। इधर उधर पीडीएफ घुमा तो आ कर आ गया, गया। आपको आ गया। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? चला गया। 1 मिनट में नहीं आ रहा एडजस्ट है, कर आ दो। रहा है, आ रहा है। आ रहा है आ चला, रहा है ऐसे चल। कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? राउंड हो गया वो। क्या राउंड हो गया था? यू आर लुकिंग ओ, वेरी हैंडसम पिक्चर, टुडे। नो नो, वो छोड़ो ना। वो छोड़ो, हैंडसम में क्या फर्क है भाई? वो क्या कर हो गया? व्यू, एडिट, एक बार एक बार, शोज फिल्टर, एडजस्ट, क्या रहेगा, प्रोफाइल, म्यूट, टॉप, कहाँ उसका एडजस्टमेंट है, पता नहीं चल। ये क्या किसी टेढ़ा के, मतलब उल्टा आ रहा है ये। हाँ उल्टा आ रहा है, उल्टा कैसे स्ट्रेट करेगा? ऑटोमेटिक होगा। पता नहीं कैसे हो गया ये। एडिट प्रोफाइल, हाइड माई सेल्फ व्यूज, लाइक, जब ब्लू ब्लू ब्लू, क्या इसे इसे हुआ कैसे? मुझे तो पता नहीं, इसे हुआ कैसे, कैसे हो गया उस चीज?
चलिए हम फोन को ही उल्टा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। रोटेट का हम्म। ऑप्शन आ रहा होगा। कहाँ पे कहाँ पे? रोटेट का ऑप्शन आ रहा होगा सर, कहीं देख हाँ लें। रोटेट का, हाँ वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। रोटेट का ऑप्शन किधर है? वीडियो सेटिंग, अच्छा आ गया। वीडियो सेटिंग में क्या है? वीडियो सेटिंग में, हाँ हो गया, अभी हो गया। हो गया अभी, हाँ। अभी हो गया, आफ्टर ए अभी हो लॉन्ग गया। टाइम हो गया, अभी हो गया। चलिए शुरू क्योंकि किया जाए। आप दिखाई नहीं देगा तो हम गाली नहीं दे सकता किसी को। गाली देने के लिए दिखाई देना जरूरी ब्लर आ होता रहा है, है। एक तो फोटो एक का ठीक आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है। हम क्या करना है, होल लाइफ बेस में, रिफंडेबल होल लाइफ। कस्टमर को बताना है सर, रिफंडेबल होल लाइफ। कितना प्रीमियम, कितना आएगा सर प्रीमियम? सर 30 लाख आएगा, 20 लाख आएगा। 30 लाख में क्या होगा? 6% हिसाब से ईयरली मिलेगा 1.8 लाख। अनमोल, हम म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे इसको, डायरेक्टली डाल देंगे किधर? जीवन शांति में डालेंगे। क्या करेंगे? जीवन शांति, गारंटेड रिटर्न। आपको 30 लाख सर मिल जाएगा, लाइफ लॉन्ग प्रीमियम गारंटी। कंपनी लेकर वही काम कर रहा है जो 5 साल का ले रहा है, 10 साल का ले रहा है, 3 साल का ले रहा है, वही काम कर रहे हैं। आप इसको करो ना। आप आज करेगा तो कंपनी काल करेगा, काल कंपनी क्या करेगा? सर होल लाइफ प्लान हमारा पास भी है, आप 25 लाख दे दीजिए, लाइफ लॉन्ग में प्रीमियम देगा आपके लिए। आप 5 साल में दे दीजिए, 10 साल में दे दीजिए। अभी तो कंपनी क्या ऐसा होगा? कोई होल लाइफ प्लान लाई है क्या सर? 100%। क्यों? अच्छा। कंपनी छोड़ो ना, आप इसको बनाइए। आप अच्छा। जैसे क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कम्बो करके बेचते हाँ। हैं, कम्बो करके इसको बेच रहा है। लाइफ इंश्योरेंस का जो बंदा है तीर्थ आपके पास, इसको बताइए सर हमारा पास नया प्लान आ गया, 15 ईयर्स के बाद आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको ईयरली 1 लाख देना पड़ेगा। स्टार हेल्थ के लिए 40,000, LIC के लिए 60,000। 8% गारंटी रिटर्न वाला प्लान में डालो इसको, जीवन शांति में इसको डालो, कोई डेफर्ट में डालो, जो डालना है डालो ना उसमें। क्या होगा? जो काम चल रहा है अभी लोन का, उसमें हम बाहर निकल जाएंगे। लोन में क्या होता है, जो छोटा मोटा कस्टमर मिलते हैं उसमें बड़ा कस्टमर आपको मिलेगा, बहुत बड़ा कस्टमर मिलेगा। ईयरली 4 पॉलिश 2 पॉलिश करेगा तो काम खत्म। ईयरली 2 पॉलिश करेगा, इससे काफी कस्टमर आपको मिलेगा, बहुत कस्टमर। वी आर सर्चिंग दैट टाइप ऑफ कस्टमर। क्लेम में डिस्प्यूट कौन सा कस्टमर का होता है? जो 2 साल का, जो 3 साल का, उसी का क्लेम में डिस्प्यूट होता है। जो 4 साल 5 साल का, उसका कुछ डिस्प्यूट नहीं है क्लेम। ऐसे भी LIC में 3 इयर्स का पॉलिसी में डिस्प्यूट होता है, 10 साल का पॉलिसी में कुछ डिस्प्यूट नहीं होता। चलो तो सही बता रहे इसको, हो, आज वही डिस्कस हो रहा था अर्ली हाँ, क्लेम में। वो अर्ली LIC का क्लेम में प्रॉब्लम होता है। हाँ वो आज ही बात चल रहा था कि 3 साल के बाद कितना इन्वेस्टिगेशन होता है क्लेम के लिए। तो LIC एजेंट ने बताया कि 3 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन फॉर्मल हो जाता है, और 5 साल के बाद तो कोई इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है डेथ केस। होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, और 3 साल इन्वेस्टिगेशन तक। बिल्कुल नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब अंडरराइटिंग अच्छा है, अनक्लेम जो डील कर रहा है वो सही है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। क्यों इन्वेस्टिगेशन होगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो क्लेम, जेन्युइन होगा ठीक। तो हो जाएगा। देखिए, कोई बंदा रास्ते में जा रहा है, कोई बंदा रास्ते में मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, क्योंकि मैं ये उस चीज को आपको बता रहा हूं, उसके पीछे कहानी है। रास्ते में जा रहा है मोटरसाइकिल लेकर, उसके बाद क्या हुआ? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वो साइड में चला गया। साइड में जाने के बाद बारिश हो रहा है, वो अनकॉन्शियस है। उसके बाद कोई एम्बुलेंस इसको पिकअप किया, तो एम्बुलेंस जाकर पिकअप किया। उसके बाद क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। हॉस्पिटलाइजेशन में 2 दिन के बाद उसका डेथ हो गया। क्या हुआ? उसका डेथ हो गया। और डेथ का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में वो बता रहा है डेथ बाई निमोनिया, डेथ बाई निमोनिया।
एजेंट को प्रूव करना है निमोनिया इज कॉज बाय एक्सीडेंट। एजेंट को वो काम करना है। मेरा कस्टमर को निमोनिया नहीं हुआ था, वो रास्ते में मोटरसाइकिल में जा रहा था, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आफ्टर 6 आवर्स वो रास्ते में पड़ा, उस बारिश हो रहा था, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उसके बाद इसको निमोनिया हो गया और डेथ हो गया, डेथ बाय निमोनिया। तो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो एजेंट को जब तक आप वो चीज एजेंट इसको प्रूव नहीं करेगा तो नहीं होगा। आज का दिन में जो क्लेम रिजेक्शन होता है क्योंकि एजेंट को मालूम नहीं है उसका कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। बिफोर 20 ईयर्स मेरा यूनाइटेड इंडिया में एक क्लेम था, समेश्वर था 35, समेश्वर था 50,000, क्लेम था सेकेंड ईयर में, बोनस था 2.5, 52,500 टोटल। उसका बीबी का क्या हुआ, ट्विन बेबी कंसीव किया, 2 बेबी कंसीव किया, उसके बाद एक बेबी अंदर से मर गया एंड ब्लीडिंग हुआ, इतना ब्लीडिंग हुआ नियर अबाउट 45, वो ब्लड चढ़ा विद इन 15 डेज, 45 बटल ब्लड ये ले गया है। 7 हॉस्पिटल और विशाखापट्टनम में ट्रीटमेंट हुआ। उसी टाइम पर कैशलेस नहीं था, ओनली रिमर्समेंट। उसके बाद रिमर्समेंट बिल डाला 75,000 टोटल। एंड हमारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बताया कि सर प्रेगनेंसी इज नॉट कवर, प्रेगनेंसी कवर नहीं, हम इसको दे नहीं पाए, रिजेक्ट किया। फिर भी मैं इसको पेमेंट किया 52,500 पेमेंट। क्यों पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया, कोई भी बताइए। प्रेगनेंसी इज नॉट कवर, 1 ईयर के बाद हुआ था। अनमोल आप बताइए पेमेंट कैसे होगा। वो कवर, प्रेगनेंसी तो कवर नहीं है सर, लेकिन बच्चे का डेथ होना एक डिजिट हो गया, इसका ऑपरेशन प्रोसीड्यूर में जो खर्च होगा वो उसको मिलेगा। कभी वो कभी 7 मंथ, फैलोपिन में 6-7 मंथ में डेथ हुआ, 7 मंथ में डेथ हुआ। हाँ, एक केस मेरा एग्जांपल में है सर, मैंने पेमेंट कराया था, बच्चा फैलोपिन ट्यूब में ग्रो कर रहा था। उसमें हो जाएगा, वो तो क्लियर है, उसमें हो जाएगा। जिधर प्रेगनेंसी होना चाहिए दूसरा स्टेज पर प्रेगनेंसी होगा तो पेमेंट हो जाएगा, कंडीशन में है। मैं टोटल स्टडी किया उस चीजों को एंड ऑल द कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ हिज मदर वाज अफेक्टेड विथ जॉन्डिस। जॉन्डिस के बाद अफेक्ट होने के बाद वो कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ। वो डिस्चार्ज समरी में सब कुछ लिखा है। जॉन्डिस हम्म, हुआ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद बेटा का देहांत हो गया, उसके बाद दूसरा भी मर गया एंड ऑल द कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस इज अंडर कवर। वो एजेंट को प्रूव करना जरूरी है, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगा, बिल्कुल पेमेंट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जो कॉज ऑफ एडमिशन इसके ऊपर फोकस करना है। व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ एडमिशन, क्यों क्यों वो एडमिटेड हुआ है। तो वो डिस्चार्ज समरी में क्लियरली लिखा होना चाहिए व्हाट इज द कॉज ऑफ एडमिशन। डिस्चार्ज समरी में तो लिखा है, उसके बाद इंडोर केस पेपर में बहुत अच्छे तरह लिखा। इंडोर केस पेपर स्टडी करने से वो मिल जाएगा। कोई भी पेमेंट रुकेगा नहीं, ऑल पेमेंट हो जाएगा इफ यू आर एक्सपर्ट। क्योंकि देखिए बॉल आ रहा है, तेंदुलकर इधर खड़ा है, तो बॉल को कैसे क्या करना है इसको मालूम है। राहुल द्रविड़ खड़ा है, इसको मालूम है क्या करना है। और कोई तो बॉल डाल रहा है और कोई तो रिजेक्ट कर रहा है। मैं जब लेकर आ रहा हूं अंडरराइट के लिए, मैं अंडरराइट करेगा, क्लेम भी देगा वो 100%। ऑफिस मना करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्लेम बिल्कुल ही देगा। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास रहना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। वो जो मूवी को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, जो करंट मूवी यूट्यूब में वो आ रहा है, इसी मूवी को आप देखो। क्या है वो मूवी, क्या है मूवी का नाम, क्या है विभू, क्या है, क्या है अभी, बिफोर 2 मंथ का मूवी, क्या है उसी मूवी, काल में देख रहा था। बोलो बोलो बोलो, अरे देखो ना, नहीं देखेगा तो पता नहीं चलेगा मूवी क्या है। यूट्यूब में आप ऐसे मोबाइल में देख सकते हैं। बस में जा रहा है, मूवी को देखो, क्या बोले हैं उसमें। पूरे 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 मूवी बता दो। हाँ हाँ, इसको देखो ना।
क्या है उस मूवी का अंदर क्या है? एजुकेशन इज नेसेसिटी फॉर ऑल। सभी के लिए एजुकेशन जरूरी है, 100% जरूरी है। 500 रुपीज आप खर्चा किया एजेंसी के लिए, उसमें करोड़पति नहीं हो सकता। यू हैव टू एजुकेट। अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो बंदा हमारा ऊपर है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है। अब काल जाकर अनमोल बोलेगा कि काल सर मैं एक ट्रेनिंग अटेंड किया, उसी ट्रेनिंग में ऐसा ऐसा बात बोला, आपका बॉस बताएगा क्या पता है क्यों अटेंड करता है? कुछ जरूरी नहीं है भाई, इसी टाइम क्लाइंट को मिलो, क्योंकि वो बंदा लाइफ में कभी अटेंड नहीं किया है। और अभी एक एक करके आप देखेगा तो वो घूम रहा है, कहाँ पान खा रहा है, सिगरेट टान रहा है, वो काम कर रहा है। प्रियांशु का वो जो पंकज का ऑफिस मैंने गया था, पंकज का बड़ा सा ऑफिस किया है, उसके अंदर इंश्योरेंस का एक ही पॉइंट आपको देखने के लिए नहीं मिलना। हाँ, प्रीमियम चार्ट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड उसका बॉस का जो बात हो रहा है ना, वो थाईलैंड के बारे में बात हो रहा है, मॉरिशस के बारे में बात हो रहा है, वो इंश्योरेंस के बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है। उसका ग्रुप में भी कुछ बात नहीं हो रहा है, कंप्रेहेंसिव में क्या है, एश्योर में क्या है, कार्डियक केयर में क्या है, कैंसर केयर में किसी को पता ही नहीं है। आन जाकर आप बताएगा सर मैं कल अटेंड किया था वो कार्डियक केयर, क्या कार्डियक केयर हो, अच्छा पॉलिसी नहीं है। तुमको कैसे मालूम हो गया भाई वो पॉलिसी अच्छा नहीं है? भाई एक पॉलिसी बनाने के लिए कंपनी मोर देन करोड़ खर्चा करता है। बेस्ट क्योंकि पॉलिसी है कार्डियक केयर। हाँ, क्योंकि वो सब प्रोफेशनल नहीं होता है। प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में सब कुछ आपको मालूम होना जरूरी है। वो चीज जब तक मालूम नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी काम नहीं होगा। प्रेजेंटेशन है ना विभू तेरा पास? एजेंट एजेंट रिक्रूटमेंट का प्रेजेंटेशन निकालो इसको, है सर। निकालो इसको। एजेंट रिक्रूटमेंट का प्रेजेंटेशन किधर गया? एक सेकंड सर, बैग में है, निकाल। हाँ, एजेंट रिक्रूटमेंट का जो प्रेजेंटेशन, इसका लास्ट पेज अनमोल के पास भी है, लास्ट पेज को निकालो। एक सेकंड सर। लास्ट पेज में क्या लिखा है पढ़ो। एजेंट रिक्रूटमेंट का लास्ट पेज में पढ़ो क्या लिखा है, कोई भी पढ़ो। हाँ, अनमोल के पास है, हाँ विभू के पास है, तीर्थ के पास है, तीर्थ बॉस में है। इसको पढ़ो क्या लिखा है। एजेंट रिक्रूटमेंट का प्रेजेंटेशन के नीचे जो लिखा है ना, वो चीज जब तक नहीं आएगा आप काम नहीं कर पाएगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा आपका। को काम करना है, सीखना है। जब सीखेगा नहीं करेगा क्या? हम्म, बोलो बोलो। हाँ बोलो, पढ़ो पढ़ो एजेंसी इसको पढ़ो। डेवलपमेंट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड टूल्स, वो हाँ, सर। वो सर लास्ट पेज में आप देखो, लास्ट पेज में क्या क्या सीखना आपको जरूरी है, इसको देखो। एंड थिंक पेज है। लाइक थिंक लाइक अ सीईओ। हाँ नो, उसके पहले का पेज, उसका पहले का पेज देखो। टॉपिक से, उसके अंदर टॉपिक से, उसके अंदर टॉपिक से आप देखो इसको। टॉपिक कौन सा टॉपिक देखो लिखा है उसमें। हाउ एक टू सेकंड सर, सेल मैं ले रहा। हाउ टू सेल हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट। नो नो, उसके पहले वो नहीं, उसके पहले का टॉपिक अच्छा देखो और अच्छा अच्छा। पहले। हाँ, टॉपिक देखो ना। प्रोस्पेक्ट बेस्ड क्रिएशन, हाँ, प्रोस्पेक्ट बेस क्रिएशन, उसके बाद क्या लिखा है पढ़ो। फिक्स अपॉइंटमेंट ऑन टेलीफोन। हाँ, फिक्स अपॉइंटमेंट, एजेंट को वो चीज सीखना है। फिर टेलीफोन में कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, प्रोस्पेक्ट बेस कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आस्किंग राइट को, कस्टमर को कैसे क्वेश्चन पूछना है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है। प्रेजेंटिंग हेल्थ इंश्योरेंस इन द राइट वे, राइट वे में हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे प्रेजेंट करना है, इसको पढ़ो। कैसे प्रेजेंट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड, हाँ कस्टमर को नीड को कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है। उसके ऑब्जेक्शन बाद हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे प्रिवेंट, वो सब चीज जब तक आप सीखेगा नहीं तब तक नहीं, तब तक नहीं होगा। उसके हर वीक में एक एक सेक्शन करना जरूरी। आपका काम है सिखाना सिखाना सिखाना, सीखना सीखना सीखना, सीखना और बेचना।
आप इसको सीखेंगे, हाँ, आप इसको बेचेंगे और कुछ काम ही नहीं। पढ़ो टोटल 20, उसमें 43 है। विभू पढ़ो ना क्या लिखा है, जी जी। पढ़ो। पहले से पढ़ लेता हूँ। पहला है हाँ प्रोस्पेक्ट बेस्ड क्रिएशन, उसके बाद है हाँ, फिक्सिंग एक एक अपॉइंटमेंट ऑन गैप टेलीफोन। गैप 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 देकर पढ़ो, उसमें ठीक है। गैप देकर पढ़ो ना। इसमें पहले आता है हम्म प्रोस्पेक्ट बेस्ड क्रिएशन, हम्म जो कि अभी बात हो गया। उसके बाद है हम्म फिक्सिंग अपॉइंटमेंट ऑन टेलीफोन, हाँ, उसके बाद आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। आस्किंग राइट उसका आंसर, क्वेश्चन। आप एग्जाम्पल दे दीजिए, राइट क्वेश्चन कैसे पूछना है, एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे। जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट चेक करना है, तो पूछो मैं ना, ये पूछता राइट हूँ। क्वेश्चन पूछो हाँ पूछो राइट। पूछो। हाँ। हाँ, तो मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, तो मैं पूछता हूँ आपका, आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना है? अगर आपका कितना मतलब लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, हम्म कितना सम इंश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसमें क्या है हम्म वो, अगर उसका होगा तो एकदम से आप 5 लाख। जब क्वेश्चन किसको पूछेगा ना, हेल्थ इंश्योरेंस का वार्डिंग नहीं रहेगा। अब रास्ते में जा रहा है, किसको क्वेश्चन क्या हेल्थ इंश्योरेंस पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? भाई वो गली किधर है, वो हॉस्पिटल किधर है, इससे पूछ रहा है। आप खाना खाया है कि नहीं, वो क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है, वो सेल्समैन का तरीका है, वो सेल्समैनशिप है। आपको क्वेश्चन देखिए, आप रास्ते में जा रहा है, तो अननोन कस्टमर को क्या पूछना है प्रियांशु, क्या पूछना है सर, वो गली किधर है, हाँ, वो हॉस्पिटल किधर पड़ेगा, इसे क्वेश्चन पूछो जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस का वार्डिंग नहीं है, कोई भी वार्डिंग नहीं है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा बुक में मैंने 18 क्वेश्चनरी दिया पूछने के लिए, आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू ओपन ए कल। लेकिन कोई पढ़ता नहीं, सब तो बेचने के लिए तैयार है, बेचेगा, कोई पढ़ता नहीं। व्हाट वुड व्हाट वुड हैपन इफ योर इनकम विल स्टॉप एनी टाइम, आपका इनकम कभी बंद हो गया तो आपका क्या होगा? लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था, 3 बंदा का नाम लिखो जो इमीडिएटली आपको 1 लाख दे सकता है। विच इज द बेस्ट हॉस्पिटल इन योर सिटी, आपका सिटी में अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है? सपोज यू मेड ए एक्सीडेंट, कौन सा हॉस्पिटल आप रेफर करेगा? उसमें कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, क्या है? तो गवर्नमेंट का जो हेल्थ पॉलिसी उसके बारे में मुझे कुछ बताइए, वो बताएगा वो अच्छा है कि बुरा है। उसके बाद पढ़ो ना, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पढ़ो पढ़ो। हाँ, आस्किंग द राइट क्वेश्चन के बाद है प्रेजेंटिंग हेल्थ इंश्योरेंस इन द राइट वे। प्रेजेंटिंग हेल्थ इंश्योरेंस इन द राइट वे मीन्स कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। प्रेजेंटिंग हेल्थ इंश्योरेंस इज द राइट वे मीन्स कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड। कस्टमर का नीड को अंडरस्टैंड करो। जब तक आपको सस्पेक्टिंग नहीं मालूम है कस्टमर को नीड को, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कस्टमर के पास एक इनोवा है, कस्टमर के पास 2 बिल्डिंग है, कस्टमर का बेटा यूएसए में है, आप 5 लाख का बेच रहा है इसको, मीन्स आप कस्टमर का नीड मालूम नहीं है। जितना पॉलिश है, हमारा ऑफिस से मैं 10 पॉलिश निकाल के सभी कस्टमर को फोन किया, सर आप अच्छा किया, अच्छा पॉलिश लिया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सर, आपके लिए गिफ्ट है। लेकिन उसके लिए एक क्वेश्चन आंसर करना है, मैं क्या है? तो जो पॉलिश आप लिया है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रहेंसिव जो भी पॉलिश लिया है, उसका मैक्सिमम कितना अवेलेबिलिटी था? आप तो 10 लाख लिया है, मैक्सिमम कितना था? 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 25, 75, कितना था? कोई भी कस्टमर बता नहीं सकता उसमें क्या है, क्योंकि वो एजेंट को भी मालूम नहीं है मैक्सिमम। हम तो मिनिमम से शुरू करते हैं, मिनिमम अरे से शुरू एजेंट तो करते छोड़ो, नो एजेंट को मालूम नहीं, एजेंट बताया नहीं उसमें क्या है। हैं। मैं काफी क्लास कर रहा हूँ, उसमें 10 एजेंट को मैंने पूछा, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इज आवर ओल्डेस्ट पॉलिसी, उसमें मैक्सिमम समेश्वर क्या है, किसको पता नहीं? एजेंट को पता नहीं वो प्रॉब्लम किसका है, सेल्स मैनेजर का है। सेल्स मैनेजर को पता नहीं वो प्रॉब्लम किसका है, ब्रांच मैनेजर का है।
ब्रांच मैनेजर को पता नहीं वो प्रॉब्लम किसका है, डिविजनल मैनेजर का है। डिविजनल मैनेजर को पता नहीं प्रॉब्लम किसका है, जोनल मैनेजर का है। क्यों पता नहीं तुमको? क्या कर रहे हो भाई? थाईलैंड बेच रहा है, थाईलैंड ट्रिप इतना करने से मिलेगा, मॉरिशस मिलेगा, ऐसा में साला इसको बेचो ना। साला एक ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करो, इंश्योरेंस छोड़ो भाई। अनवल। बगावत, बगावत। साला पेरिस बेच रहा है, पेरिस का पिक्चर लेकर घूम रहा है ऑफिस में, वो चीज आप जाएगा। इसको बताएगा सर कैंसर केयर में मिनिमम एज क्या है, पता नहीं। कार्डियक केयर में क्या मिलेगा, पता नहीं। फिर अभी डर डर ओलंपिक चल रहा है सर, ओलंपिक। ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक। ओलंपिक हाँ, चल वो उसका भी रहा पता है। नहीं होंगे। उसको उसके ऊपर क्या ध्यान है? नहीं जब नहीं, तक उसका ही आपको पता नहीं पता है। नहीं, देखिए जब तक आपको पता नहीं, एजेंट को पता नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। टेलीकॉलिंग कैसे करना है? देखिए मेरा बॉस है, VP है कलकत्ता में, अभी मुझे अच्छा लगता है इसको, अतिन राय, बहुत मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि वो क्लास करेगा तो मॉर्निंग 9 से टिल 6 o'clock तक अपडेट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका, वो खा जाएगा। एक बार वो एक ब्रांच मैनेजर से बात किया, ब्रांच मैनेजर इसको बता रहा है सर सेल्स मैनेजर काम नहीं कर रहा है। वो बता रहा है सेल्स मैनेजर को सामने लेकर आइए, आप 10 कॉल करो, आप एजेंट को कॉल करो, आप इसको कॉल करो। वो साला ब्रांच मैनेजर भी पागल हो गया। इसको मालूम था मैं ऐसे ऐसे घूमेगा, कुछ बोला नहीं मेरा। क्योंकि वो जो अतिन सर है ना, वो ग्रास रूट का बंदा है, पूरा ग्रास का, वो मिट्टी का थोड़ी देर बंदा से है। काम शुरू किया, तो थोड़ी देर से काम शुरू किया होगा। हाँ, नो नो, उससे पहले इसको सब कुछ मालूम है, कहा जाएगा वो। तो आप रात 10 बजे के बाद भाई करते हैं क्या, कुछ करो, क्यों नहीं करते? ऑटिज्म पॉलिसी मैंने बेचा है, कार्डियक पॉलिसी मैंने बेचा है, कैंसर केयर मैंने बेचा है, कॉम्प्रहेंसिव बेचा है, आश्योर बेचा है, हर पॉलिसी बेचा है। छोड़ देने के बाद खाना सर यहाँ तो ऐसा कोई, ये हाल है मैं कि मैं एक टारगेट लेगा, उसमें क्या दिस मंथ का मेरा टारगेट क्या होगा? 3 लाख का PA पॉलिसी बेचेगा, वो मेरा टारगेट। एक 3 लाख का PA डालेगा, 3 लाख प्रीमियम का PA। कौन कौन होगा? बड़ा सोचना जरूरी है, आपको हिस्ट्री बनाना जरूरी है। एक PA पॉलिसी बेचेगा 5 लाख, आप कल ब्रांच में जाकर किसको बताएगा सर मैंने एक PA बेचेगा 5 लाख, वो बोलेगा हमारा ब्रांच में नहीं होगा भाई। कोई सब क्यों उसके पीछे पड़ रहे? हो रहा है भाई, 5 लाख का PA में बेचेगा, प्रीमियम रहेगा 5 लाख। मैं दिस मंथ में मैं टारगेट करेगा 5 कार्डियक केयर बेच, मैं टारगेट करेगा 10 कैंसर केयर बेचेगा, मैं टारगेट करेगा इतना ही बेचेगा। अनलिमिटेड, इसको क्या बोलती है कि अनलिमिटेड थिंकिंग। आप लिमिट से बाहर जाकर कुछ सोचो। आप अभी क्या सोचना है? छोटा मोटा काम करने के लिए सोच रहे, चलो इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, नहीं भाई, कुछ बड़ा काम करेंगे। छोटा नहीं करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। अनलिमिटेड थिंकिंग, हम बड़ा चीज को सोच रहा है, बहुत बड़ा चीज को हम अनलिमिटेड थिंकिंग, जो गोल्डन रूल से होता है ना, उसमें होता है डिटरमाइन द ट्रू, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, हाँ, अनलॉक योर हिडन पोटेंसी। बहुत पोटेंसी, काफी पोटेंसी, अनलॉक योर हिडन पोटेंसी। क्या है वैल्यू, क्या है वैल्यू, क्या है कस्टमर को बताना। मेरा हर टैगलाइन कस्टमर के लिए, ऑल द टैगलाइन कस्टमर के लिए बताना है। सर एक दिन के लिए डॉक्टर बोल रहे 5 लाख, जिंदा रहेगा कि मरेगा कुछ पता नहीं, 5 लाख देगा क्या? कस्टमर दे रहा है, कस्टमर दे रहा है। कस्टमर का एज है 78, जिंदा रहेगा मरेगा कुछ फर्क नहीं। जब तक आप जिंदा है ना, हेल्थ इंश्योरेंस का वैल्यू है। जब तक आप मर जाएगा ना, हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं करेगा। मुर्दा का कोई हेल्थ इंश्योरेंस करते है क्या?
जब तक आप जिंदा है ना तब तक बीमारी होने का चांसेस है। जब तक बीमारी होने का चांसेस है तब तक बीमारी सही होने का भी चांसेस। आपका बीमारी हो गया, वो अच्छा भी हो सकता है। जब डेथ हो गया, ना बीमारी होगा ना अच्छा होगा। वही टैगलाइन है, कस्टमर को बताना, पागल की तरह बताना। जब कंसेप्ट के ऊपर आपको प्यार आ जाएगा ना, वो पागल की तरह बता। सपोज अनमोल का बेटा है, अनमोल का बेटी है, वो अनमोल इसको प्यार करते हैं, तो अनमोल जाकर ऑफिस में बता रहा है, सर आने के टाइम में मुझे ऐसा बोला बोला कि पापा जल्दी आ जाए, क्योंकि इसका प्यार होता है। तो आपको कस्टमर को बताना है, सर जिंदा आदमी का तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कोई मुर्दा का कोई हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं? आप जिंदा है तो बीमारी होने का चांसेस है, बीमारी होगा तो बीमारी अच्छा होने का भी चांसेस। गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस होगा, गाड़ी नहीं है, गाड़ी गैरेज में पड़ा है, उसका चार चक्का नहीं है, इंजन नहीं है, उसका कोई इंश्योरेंस करते क्या? तो वो टैगलाइन जाकर कस्टमर को बताना है, अदरवाइज नहीं होगा। एंड कस्टमर क्या बताएगा आपको? कस्टमर बताएगा 5 लाख। सर ज्यादा होता है प्रीमियम, 50,000 प्रीमियम। 50,000 प्रीमियम के लिए 15,000 एम्प्लॉयज हम रखा है, 15,000 एम्प्लॉय रखा है। 50,000 प्रीमियम के लिए हम 15,000 हॉस्पिटल को टाई अप किया। 50,000 प्रीमियम के लिए सर हम 700 डॉक्टर रखा है। इसके लिए क्या 50,000 ज्यादा है सर? आपको सर्विस देने के लिए हम कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। इंडिया में कोई भी कंपनी का पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी कंपनी के पास। 50,000 प्रीमियम में कितना बेनिफिट्स मिलता है पता है आप? आपका धनबाद में आपका पेशेंट है, वो बॉम्बे में ट्रीटमेंट होगा चलेगा, दिल्ली में ट्रीटमेंट होगा चलेगा, जहां पे जाएगा ट्रीटमेंट होगा। एक बार नहीं, बार बार हो जाएगा, ईयरली 10 बार होगा तो चलेगा। तो वो इसको इसको टाई अप करना है। 50,000 कुछ भी नहीं है, 15,000 एम्प्लॉय रखा है सर आपके लिए हमने। हमारा सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है नियर अबाउट सर 100 करोड़ का सॉफ्टवेयर मेंटेन किया हम। कोई बताता है ऐसे? पंकज, अरे क्या नाम दे दिया तुम आज, मैं पंकज का नाम और क्या नहीं बोल रहे बताते, हो? नहीं बताते, नहीं बताते सर। कौन बताता, कौन बताता, कौन बोले के बोला मैं बताता हूँ, कौन? अनमोल नहीं बताता हूँ, बताते, कौन? हाँ आप बता नहीं रहा है। बताते, नहीं नहीं बताते। बताइए इसको। पंकज आप बता रहा है ऐसे? 50,000 क्या है सर, ज्यादा नहीं है सर। आप एक मैं कस्टमर, मुझे 1 घंटा, मेरा एजेंट के साथ गया था, 1 घंटा मुझे रट्टा, उसके बाद बोला कि मैं सोच के बताएगा। मैं हम्म। ठीक है सर। 1 घंटा रट्टा, उसके बाद बोला कि मैं सोच के बताएगा। मैं ठीक है सर। मैं इसको घर में चलाया, उसके बाद उसका एक नया, 2 गाड़ियां है, एक होंडा सिटी है और दूसरा छोटा गाड़ी i10 5, छोटा गाड़ी। मैं इसको बोला सर होंडा सिटी कब परचेज किया? बोला कि बिफोर 6 मंथ। सर इतना भी आप कोरी नहीं किया, परचेज कर दिया। मैं 50,000 के लिए 1 घंटा मुझे रट्टा रहा है, उसमें एक स्क्रैच आएगा तो आपका 50,000 खर्चा हो जाएगा। हाँ। होंडा सिटी जब परचेज किया ना, आप इतना सोच नहीं सोचा है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं के लिए, सोचा। आप जितना सोच रहा है। सही बात। वो गेट गेट के पास से था, उसके बाद बोला कि आ जाइए घर में, मैं दे दे रहा अच्छा। हूँ। तो कड़ा बोलने की तो ले लिया उन्होंने। ना कड़ा नहीं है, कोई कोई कस्टमर उसका ड्राइंग ड्राइंग रूम में गणेश का मूर्ति, बुद्ध का मूर्ति, वो सब लगाते। मैं पूछ रहा हूँ सर वो मूर्ति का कस्ट क्या होगा? हाँ। नहीं सर 20,000। बहुत अच्छा है सर। पार्क में जो मूर्ति है ना, वो बड़ा वाला है, वो काफी अलग लिया था, वो 70,000 हो जाता है पॉलिसी उसके बाद। जाके देखना पड़ेगा लोगों के घर में पहले। पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी
एक दो बात पूछेगा तो हो जाएगा। अब देखिए, कोई देखिए कोई एजेंट 1 करोड़ बेचता है, कोई एजेंट 2 लाख बेचता है, उसका आई को, आखी को आप थोड़ा देखो ना। जो 1 करोड़ बेचते हैं वो आई अलग है, जो 2 लाख बेचता है उसका आई अलग है, डाउट। जो 1 करोड़ बेचता है कुछ भी डाउट नहीं, कुछ भी नो डाउट, कॉन्फिडेंट है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही इट सही इज बता रहे इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड थिंकिंग। आपका लिमिट से बाहर जाकर, एजेंट जो होता है ना, अनलिमिटेड थिंकिंग, लिमिट से बाहर जाकर सोचना। 20 साल में 1 करोड़ करेगा, 20 साल 50 लाख करेगा, करेगा करेगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई? इतना सारी प्रोडक्ट है, इतना सारी चीज है, क्यों नहीं होगा? कौन सा कस्टमर हमसे चला जाएगा? कोई नहीं जाएगा। दूसरा कंपनी इतने करने के लिए इसको 10 साल लगेगा, हम कर चुका है ऑलरेडी, हम ऑलरेडी वी हैव डन दैट। कार्डियक केयर बेचना है, हाँ, उसके बाद विभू पढ़ो क्या लिखा है उसके नीचे। उसके बाद हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद प्रिवेंटिंग ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन। ऑब्जेक्शन आने के बाद इसको हैंडल करने को बताती है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, हम ऐसे बात करेगा, ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा। बात ऐसे शुरू करेगा, एंट्री करेगा तो बुद्ध का मूर्ति के बारे में पूछेगा, रेंटेड हाउस की, ओन हाउस के बारे में पूछेगा, क्या क्या गाड़ी है पूछेगा, घर में 5 AC है, ड्राइंग रूम का कितना खर्चा है, बेडरूम का कितना खर्चा है, उसका बेटा घर में कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं, बेटा कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं, इनकम क्या है, इसको पूछना है, हो जाएगा उसमें। आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसको पूछने के बाद जो होगा ना, ऑब्जेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा, और ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तो उससे उससे मैं क्लाइंट को ये समझ आ जाए कि ये आदमी मेरे को पहचान चुका है। नो, ऐसा नहीं मैं है, कितने ऐसा नहीं है। क्लाइंट पहचाना का क्या, क्लाइंट तो खुद को आज तक पहचाना नहीं, आप इसको क्या करें? हाँ, तो क्लाइंट वो क्वेश्चन नहीं करेगा। क्लाइंट जब आपको बताएगा कि मेरा 2 बिल्डिंग है, वो क्वेश्चन नहीं करेगा मेरा पास 10,000 नहीं है, 50,000। हाँ क्लाइंट आपको बता रहा है कि मेरा बेटा बड़ा जॉब में है, 2 लाख कमा रहा है, मेरा हाउस रेंट 5 लाख आ रहा है, आपको नहीं बोलेगा कि 50,000 नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो ऑब्जेक्शन खत्म, चला गया उस, हम्म, नहीं। अनलिमिटेड थिंकिंग आपको करना है, आगे जाकर काफी थिंकिंग, अनलिमिटेड थिंकिंग, प्रैक्टिस नो लिमिट थिंकिंग। आइडियल हेल्थ, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, measure your progress, remove roadblocks, become an expert in your field, answer all the question। हर क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकता हूँ, नहीं कि हमारा जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का बेटा मेरा क्लासमेट। हाँ, एक बार प्रिंसिपल मुझे पूछा कि हम खेलने के लिए जा रहा था बाहर में, पूछा कि वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। हाँ, बोले कि वो बोल रहे लेक्चरशिप करेंगे, लेकिन इसको बता देगा जब लेक्चरशिप करेंगे ना सब चीज को, जब डाइस पर जाएगा ना 100% क्लियर होना जरूरी है, डाउट में नहीं डाइस पर जाएगा। लेक्चरशिप ऐसा होता है कि 100% क्लियर, जब डाइस पर रहेगा ना कोई कुछ पूछेगा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कस्टमर जो पूछेगा आप इसको बता देगा क्या करना है उसमें। ओके, अनलॉक योर बिलीव योर एबिलिटी एंड थिंकिंग क्रिएट ऑफ एबिलिटी के ऊपर सोचो। वीकनेस स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको मैं बताया था लास्ट टाइम, एक्शन ओरिएंटेड, वो चीज बताया था। तो टेक चार्जेस ऑफ योर लाइफ, बिगेस्ट प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसका रेफरल बुक है ईट दैट फ्रॉग, उसका रेफरल बुक है ईट दैट फ्रॉग, आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? विजय कौशिक, आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रियांशु, प्रियांशु का बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसको टेलीकॉलिंग नहीं आता। प्रियांशु का बिगेस्ट प्रॉब्लम है सर मुझे टेलीकॉलिंग डर लगता है अंदर में, आ जाएगा मार देगा, उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्यों मारेगा भाई? आप इसको क्या पॉइजन खिला रहा है? आप जो सोचेगा मैं इसको पॉइजन खिला रहा हूं तो क्लाइंट आपको मारेगा। आप इसको जब वैसे सोचेगा कि मैं इसको अमृत खिला रहा हूं
मारेगा क्यों? वो नहीं खाएगा, दूसरा खिलाने। हम तो अमृत खिला रहा है। हम तो क्या कर रहे हैं, भगवान का मंदिर गाड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, भगवान का मंदिर गाड़ रहे हैं। वो यार बिल, हम हेल्दी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कि देखिए, कोई इंश्योरेंस एजेंट, पंकज, एक इंश्योरेंस एजेंट को उसको फ्रेंड क्या बताया, कहता है कि तुम, उसका फ्रेंड इसको बोला, अरे सभी को पैसा मांगता है तुम, क्या हुआ था? क्या बोला प्रियांशु? कस्टमर, उसका पैसा फ्रेंड था, बोलता उसका फ्रेंड है। क्या हाँ। बोला? सभी को पैसा मांगता है, मनी में जाकर मांगता है पैसा, सभी को पैसा मांगता। वो एलआईसी एजेंट था। हाँ, तो वो फ्रेंड क्या बोला इसको, बताइए क्या बोला? फ्रेंड क्या बोला? अनमोल, बताइए फ्रेंड क्या बोला इसको? सभी बहुत के क्लास हेल्थ में। की मुझे चिंता है। हाँ, अनमोल क्या बोला? वो बोला कि, फ्रेंड बोला कि सभी को पैसा मांगता है मॉर्निंग में फोन करके। तो एजेंट बोला कि मैं नहीं मांगेगा तो तेरा कुछ हो जाएगा तो तेरा बीबी मांगेगा। हाँ, सही है, सही है, सही है। सही है ना? तो वो बिल्कुल टैगलाइन सही, बिल्कुल जरूरी है। सही। वो टैगलाइन, मैं नहीं मांगेगा तो कुछ हो जाएगा तो तेरा बीबी। मैं आज तुमको मांग रहा हूं, तुम नहीं दे रहा है भाई। हॉस्पिटल में पड़ेगा तो मुझे नहीं मांगना, मेरा पास नहीं। बहुत लोग हॉस्पिटल एडमिशन होने के बाद मुझे फोन कर, भाई 20,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए। मेरा पास नहीं है। 10,000 20,000 में नहीं होगा। एक बार हार्ट का ऑपरेशन हो गया तो मंथली मिनिमम 8,000 का मेडिसिन चलेगा तेरा। 6 मंथ का 8,000 इंटू 6, इतना पोस्ट हॉस्पिटल में खर्चा है। मालूम है तुमको? समझ गया सर। हाँ, ऐसे ही शुरू करना है, कस्टमर को उस चीज को बताना है। हार्ट का स्टेंटिंग हो गया तो मंथली मिनिमम 8,000 का मेडिसिन तुमको खाना पड़ेगा। 8 मंथ का मेडिसिन खर्चा आएगा 48,000। प्री का खर्चा आएगा, प्री तो इमीडिएटली तुम हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, तुम्हें रास्ते में उठाकर हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आएगा मिनिमम 4 लाख 5 लाख। जिंदा वापस आएगा तो काम नहीं कर पाएगा टिल 3 मंथ। मंथली एक्सपेंडिचर आएगा 10,000। 6 मंथ का 60,000। क्या सोच रहे हो भाई, तुमको कुछ पता नहीं। उसके बाद कस्टमर सोचेगा साला करना है इसको। प्रियांशु, इसको करना सही। है। सर वो हर चीज तो हो गया कवर, लेकिन वो जो उसका जो इनकम लॉस होगा, 6 महीने वो तक तो काम नहीं कर वो तो पाएगा। चलेगा, वो तो जब वो और कुछ पूछेगा इसको हम बताएगा। और आज मैं तुमको प्रीमियम बता रहा हूँ 50,000, होने के बाद भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रीमियम होगा 1.5 लाख, क्योंकि तेरा हार्ट में कुछ है। आज मैंने तुमको 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हार्ट का कुछ होगा तो 5 लाख से ज्यादा नहीं। तो कस्टमर बताएगा करना है इसको। इसका एसेंशियल को समझ लो, इसको बताना है, वो चीज करना है। नहीं, शाम में दारू का दुकान पर कितना रश होता है पंकज? दारू का दुकान पर काफी रश होता है। काफी कोई रस होता क्लास कोई क्लास नहीं होता है, दारू खा लो अच्छा है, कोई क्लास नहीं होता है। ऐसे रश हो जाता है। यस, यस। है। मैं बहुत सोच भीड़ रहा हो हूँ रहा है आजकल। आपका दुकान पर इतना रश होना जरूरी है। क्या करें सर, क्या करें बताइए, लोग नहीं, पीछे वही चले आएंगे। वही वही जब हो जाएगा ना, जिधर भी जाएगा कुछ भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मना करो सभी को, आपका पॉलिश नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि आप ज्यादा दारू पीता, आपका हाइट वेट में सही ढंग नहीं, हाइट वेट जो बीएमआई आप सही नहीं हो सकता है। मना करो लोग, उसके बाद लोग बोलेंगे भाई कर लो मेरा। आप इसको बोलते हो सकता है, इसलिए वो भागता है। आप इसको मना करो तेरा नहीं होगा, उसके बाद बोले कर लो भाई। मैं कल में गया था, वो एसबीआई का मैनेजर था, उसका बेटे के लिए कॉल में गया था। वो 1 घंटा के बाद तो मुझे बोला कि सर बाद में मैं सोच के बताएगा। बोला ठीक है।
उसके बाद में बोला कि सर आपका बेटा का हो नहीं सकता। बोला क्यों? बोले सर मोर देन क्विंटल उसका वेट है। करेगा कौन? कौन करेगा इसको? बोले आप बैठ जाइए चाय पीजिए। सर नहीं होगा। वही जाइए, आज हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, विद इन 6 मंथ वेट को मैं आपको बता देगा फॉर्मूला। वेट को डाल, जब आप एडमिशन होगा ना, मिनिमम वेट सर 90 के नीचे लेकर आएगा। मैं अभी 90 डाल देता हूँ, अभी 85 डाल देता हूँ, हाइट था। क्योंकि बारियाट्रिक सर्जरी में आप जाएगा 2 इयर्स एक्सक्लूजन के बाद, वो नहीं होगा सर, आज को लेना है। अब बारियाट्रिक नहीं करेगा तो बेटा का फ्यूचर में भी प्रॉब्लम। उसके बाद बोला सर करो करो जो भी होगा करो इसको। आप बता रहे होगा इसलिए वो मना कर रहे, आप बता के नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। कंपनी तो सर टेस्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन मैं टेस्ट करके लेगा मेरा पैसा से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका क्लेम में कोई डिस्प्यूट आएगा। जस्ट एक ही टेस्ट करो ना, कॉल आ जाए सर टेस्ट कर देंगे, उसके बाद हम करेंगे। HbA1c कर दीजिए 400 का, 400 देकर HbA1c कर दीजिए। तो 6 से ज्यादा नीचे रहेगा तो आपको मैं पॉलिश कर देगा, 6 से ऊपर रहेगा तो सर मुझे फोन मत कर। 100% 7 अनवर्स रहेगा उसको, 100% नहीं कि इसके ऊपर कंट्रोल रखो ना। एट ए टाइम मोर देन 50 जर्नलिस्ट, मोर देन 50। हेल्थ इंश्योरेंस का क्या जरूरी है? वर्ल्ड का टॉप 50 जर्नलिस्ट बाराक ओबामा का क्वेश्चन कर रहे हैं 2 घंटा, हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। जरूरी है? वो क्वेश्चन क्यों है जरूरी है? बाराक ओबामा इज नॉट ए हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, बट ही इज थिंकिंग अबाउट पीपल। वो लोग के बारे में सोच रहा है। बट यू आर, आप सोच नहीं रहा, आप बेच रहा है। सोचो ना। आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्या है आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम? कोई भी बताइए। अनमोल सभी का प्रॉब्लम है। पंकज आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? मॉर्निंग नींद नहीं होता है ना, क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम? हेजिटेशन सर, लोगों से क्या? बात करने में झिझक, झिझक, बात करने में झिझक आती है। अच्छा, यस। क्यों? जैसे कैसे कैसे बात करें, अननोन से कैसे बात करना, जब तक कोई कंसर्न नहीं, अपना नहीं, तो कैसे बात करना। हाँ बोलो, क्यों क्यों झिझक आता है, बताइए मुझे। बोलो बोलो बोलो, क्यों झिझक से बात सर होता है, क्यों? उसके सर अंदर सर जाइए ना, वो आप जाइए। हाँ बोलो वो बोलो बोलो। वो हमको रिजेक्ट कर देगा, इसका फियर रहता है। मतलब नो नो, वो हमको, उसमें फियर नहीं है, रिजेक्ट करेगा उसका फियर नहीं है उसमें। वही फियर होता है कि मतलब अननोन वो मैं आदमी। बात करूंगा, हमको हाँ, अटेंशन नहीं वो देगा तो आपको हमारा इज्जत रिजेक्ट चला करेगा जाएगा। वो फियर है। बोलो ना, रिजेक्ट करेगा वो फियर है। वो भी फियर है सर, वो भी फियर है कहीं न कहीं, कि क्या नो, बोल देगा, एकदम से कुछ फियर क्या सुना होता है देगा। कि आप खुद जो कर रहे हैं ना उसके ऊपर आपका विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास। इसी के लिए राइट आप राइट किसी को सर, बात नहीं कर रहे। हमारा नहीं नहीं, वो क्लियर नहीं है कि हम सपोज क्यों कर रहे हैं। सपोज सपोज देखिए, पंकज का एक क्या है, एक व्हीट मिल है, जो व्हीट से क्या होता है कि आटा हो रहा है। क्या हो रहा है? व्हीट से आटा हो रहा है, इधर व्हीट डाल रहा है, इधर आटा जा रहा है। पंकज पता हुआ, पता चला तुमको? क्या आपके पास से आटा का मिल है? कौन सा मिल है? बोलो पंकज। नॉलेज। नो नो, आटा का मिल है, आपका पास एक मिल है जिसमें हाँ व्हीट जा रहा है, गेहूं जा रहा है और आटा हाँ निकल रहा हाँ। है। गेहूं जा रहा है और आटा निकल, हम आप क्या करें, आटा को बेच रहे हैं। यस। क्या बोलने के लिए क्या बोले मैं किसी को, भाई मेरा पास आटा का ले जाइए, क्योंकि उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंट है। गेहूं के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, आटा के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस, इसलिए आप किसी को भी बात कर सकते। सर इधर आ जाइए, मेरा प्लांट है, उसमें ले जाइए, बहुत अच्छा आटा है। ये सर नो। यस। बट इंश्योरेंस क्यों बोल नहीं पा रहा है? क्योंकि उसे तरह कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑब्वियसली। अट्टा के तरह कॉन्फिडेंस नहीं है।
नहीं जी। वो कॉन्फिडेंस के अभाव से आप किसको बोल नहीं पा रहे। अब जो चीज बोलना चाहता है ना उसके ऊपर आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं। बात करो। आई एम रॉन्ग और राइट। बिल्कुल हाँ सर, सर, ये कॉन्फिडेंस बहुत नहीं है। ये एकदम ये आपके बहुत राइट, पास एकदम राइट, एकदम राइट। आपके पास एक क्या है, क्या है, आपके पास कपड़ा का दुकान है। कोई भी बताएगा भाई मेरा कपड़ा दुकान ले जाइए। आप इसको चोरी छुपे नहीं बताएगा सर, रात को 2 बजे आइए मैं दुकान खोलेगा, आपको देगा, ऐसे कुछ नहीं बताएगा। हाँ? सर आ जाइए मेरे पास जूता का दुकान है, बहुत जबरदस्त जूता मैंने रखा है, ले जाइए। लेकिन जब जूता का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो अब आप किसी को बताएगा नहीं। जब 5 बंदा बोलेगा साला तेरा जूता अच्छा नहीं है, सर, तो एक किसको तो नहीं रहता है बताएगा। प्रोडक्ट से। मैंने देखा है एजेंट इसलिए नहीं बताते, प्रोडक्ट के ऊपर उनका होल्ड नहीं होता। नो नो, तो क्या एजेंट के मैंने तो वो चीज बता दिया, एजेंट को प्रोडक्ट मालूम नहीं है क्योंकि एसएम को भी मालूम नहीं, एसएम नहीं को मालूम हाँ, नहीं है। एसएम भी नहीं बताते, वो चीज एसएम के ऊपर भी लागू होता है ना। जैसे मैंने 2 कैंसर पेशेंट मैंने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको मेरे को कोटेशन देना है। अब मैंने उसको 1 सप्ताह से टाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कैंसर केयर उतना पता नहीं है अच्छे से। अब मैं जब पढ़ हाँ लूंगा देखिए तभी वो जाके तो उनको बताऊँ। एक्सपर्ट एक्सपर्ट है। देखिए आपका उसका जो प्रॉब्लम, पंकज का जो प्रॉब्लम है, वो किसी के साथ बात करने के लिए वो राजी नहीं है। क्योंकि ज्यादा टाइम वो सोच में रहता है, ज्यादा टाइम वो दुख में रहता है। जो दुख होता है ना वो कहाँ पे छुप जाता है। जो खुशी होता है ना, वो खुशी लोग मार्केट में घूम रहा है, वो खुशी बांटने के लिए जा रहा है। नहीं कि मेरा एक क्लेम था 2 लाख का, 2 लाख का सीनियर सिटीजन प्लान, 2 लाख का। कस्टमर का बैंगलोर में ऑपरेशन हुआ। कस्टमर का अकाउंट में मोर देन 10 करोड़ होगा, मोर देन होगा। तो कस्टमर मुझे, क्योंकि 2 लाख था, उसका एक स्ट्रोक था, इसलिए समेश्वर एनास नहीं, बहुत दिन से का पलिस था, स्ट्रोक एनासमेंट। एंड कस्टमर का बेटी मुझे बोला कि सर उसका पोस्टरेट ऑपरेशन होगा, पोस्टरेट ऑपरेशन बिफोर 2 डेज संडे में, बैंगलोर में। अच्छा, 2 लाख सीनियर सिटीजन में 2,000 है रूम रेंट, ज्यादा नहीं। लेकिन बैंगलोर में वो कस्टमर का हाई प्रोफाइल कस्टमर, रूम रेंट मिनिमम 10,000 रहेगा, 8,000 रहेगा। नहीं, बैंगलोर में रहेगा। उसका एज था नियर अबाउट 79-80। ओके। तो वो कस्टमर बोला कि सर 3.5 लाख का एस्टिमेट दिया। नहीं ठीक है, आप डाल दीजिए। उसके बाद 2 लाख का सीनियर सिटीजन वो डाल दिया कैशलेस में। 44,000 आया। क्या आया? 44,000। कितना आया? अप्रूवल आया हमारा 44,000। ठीक है। कस्टमर बोला सर ओनली 44,000 दे, सर दे देगा डिस्चार्ज में, दे, डोंट वरी फॉर दैट। डिस्चार्ज बिल था 2,66,000। डिस्चार्ज बिल था 2,66,000 में हेल्थ इंश्योरेंस हमारा कंपनी इसको दिया है 1,46,000। क्या बुराई किया? बहुत अच्छा है। 30% को पे था। 2 लाख का समेस्टर, रूम रेंट नियर अबाउट 7,000 था, आईसीयू चार्जेस 2%। अच्छा दिया है, क्या बुराई किया, बहुत अच्छा दिया। तो कस्टमर आपको वो चीज जब मालूम होगा ना, आप किसके साथ बात कर सकते, किसके साथ बात कर सकते। तो बात करने का तरीका होता है, कैसे बात करना, किसको बात करना, क्यों बात करना, उसका एक सीक्रेट है। तो सीक्रेट को जब तक आपको मालूम नहीं होगा, क्या है वो जो बुक किसके पास है, इसको पढ़ो ना, वो बुक को पढ़ो। क्या है बुक का नाम? क्वेश्चन आर द आंसर्स। क्वेश्चन आर द मेरे आंसर्स। पास है सर। हाँ पढ़ो ना। अच्छा बुक, सबसे 100 रुपीज का, ज्यादा नहीं, बहुत ओल्डेस्ट बुक, बहुत अच्छा बुक। क्वेश्चन आर द आंसर्स। लोग जो पूछ रहे हैं ना उसके अंदर उसका आंसर है। क्वेश्चन आर द आंसर्स। इसके बुक में आपको काफी चीज मिल जाएगा, बहुत सारी चीज मिल जाएगी। लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसके अंदर उसका आंसर है। तो आपको मिलने के लिए सही नहीं लगता है। एक मिनट, हाँ कहाँ गया वो टॉपिक? मेरा पास एक टॉपिक था।
लीड जनरेशन, लैंग्वेज, प्रोडक्ट, प्लानिंग फॉर द मीटिंग विथ अननोन पीपल। मेरा टॉपिक था, कहाँ चला गया वो टॉपिक? टॉपिक का नाम था मीटिंग विथ अननोन पीपल। अननोन लोग के साथ कैसे मीटिंग करना है, मीटिंग विथ अननोन पीपल, मीटिंग विथ अननोन पीपल नहीं आ रहा है। प्लानिंग फॉर द डे, प्रोडक्ट ओवरव्यू, प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स बेस्ड क्रिएशन, कार्डियक केयर, अनलिमिटेड, मीटिंग विथ अननोन पीपल। एक मैं देख रहा हूँ इसको, 10 मिनट में मैं चला जाएगा। मीटिंग विथ अननोन अननोन लोग के साथ मीटिंग सर करने का। सर हाँ माई कंप्यूटर में सर्च कर लीजिए, माई कंप्यूटर में सर्च कर लीजिए, ऊपर हाँ सर्च माइक कर ऑर्डर लीजिए। सर्च कर लीजिए सर। हाँ हाँ, कर अननोन देता डाल हूँ, दीजिए, कर आ देता जाएगा। हूँ। हाँ हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, मीटिंग विथ डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। 1 मिनट। उसका या एम एक मारिए। हाँ, उसका एक अच्छा प्रिपरेशन मैंने किया था। उसमें कहाँ के चलाया था इसको? मे भी मेरा पुराना डेस्कटॉप में होगा। मीटिंग विथ सर अननोन वो लोग के साथ मीटिंग राइट कैसे करना है। राइट हैंड राइट साइड में राइट में सर्च सर्च कर लीजिए, अननोन राइट सर्च में है डाल के। ऊपर देखिए। राइट है, कहाँ राइट साइड देखिए। देखिए वहां पे सर्च डॉक्यूमेंट लिखा है ऊपर, राइट डॉक्यूमेंट साइड। लिखा हाँ है? राइट, राइट इसमें? साइड में देखिए जहाँ से, राइट राइट, जहाँ ओ, पे वो, इसमें हाँ। हाँ हाँ वहाँ अननोन लिखो, अननोन अन लिखिए। अननोन अन लिखिए सर, वो थोड़ा 1 मिनट, अननोन। 1 मिनट। नहीं माई कंप्यूटर में सर्च यू करते तो अच्छा एन होता है। अन यू एन नहीं आ रहा है। नहीं है ठीक है, यहाँ पे, मैं नहीं है। आप माई कंप्यूटर में जाइए, कंप्यूटर में हाँ, जाइए नो ना। नहीं, कौन सा ड्राइव में मैंने इसको रखा है? ये कोई बात नहीं नहीं, वो माइक कंप्यूटर में, माइक दिस कंप्यूटर पीसी में निकाल के जाइए देखो। ना। दिस पीसी में जाइए, दिस पीसी नीचे है, दिस पीसी और नीचे और नीचे और नीचे आइए, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और और नीचे नीचे और और, नीचे, हाँ यस। वही वही वही। हाँ, हाँ वो अभी यहाँ पे सर्च करिए, ऊपर सर्च अभी करिए। सर्च हाँ करिए। वो, हाँ डी में जाइए। हाँ अभी ऊपर सर्च करिए, अननोन लिखिए। अन UNKNO डब्ल्यू, नो, वो आ गया इसमें था। नहीं नहीं, आ रहा है। कुछ जगह अननोन आया था, आया था आया था। हाँ, नो नो, वो अदर है। 1 मिनट, 1 मिनट। उसमें होगा मीटिंग विथ अननोन पीपल। इसमें प्लानिंग फॉर द डे, ओवरव्यू, रिपोर्ट एंड import and output and introduction, farm story। मैं पुराना लैपटॉप में होगा वो चीज। ओके, अननोन लोग बता कैसे? दीजिए मुझे वो, मुझे उसका आप लिस्ट बता आप दीजिए। सी ड्राइव में सर्च करें सर, सी ड्राइव में। उसका टॉपिक क्या था? मीटिंग विथ अननोन पीपल। हाँ बता दीजिए, कोई बात नहीं, उसका हाँ टॉपिक हाँ, बता नहीं नो, दीजिए। टॉपिक मुझे ही मालूम नहीं क्या है उसके। जब इसको ओपन करेगा ना सब कुछ मालूम हो जाएगा। जब तक ओपन नहीं करेगा कुछ भी मालूम नहीं। सी ड्राइव में जब सर्च तक करो सर, सी ड्राइव। हाँ, 1 मिनट। ओल्ड नहीं, ओल्ड लैपटॉप का डाटा मैंने बैकअप लिया है, मैं भी उसके अंदर होगा। मैं ढूंढ रहा हूँ मीटिंग विथ अननोन। नहीं, उसमें ट्रेनिंग टॉपिक्स, ट्रेनिंग टॉपिक्स, बेनिफिट्स, अश्योर कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, फार्मर्स, लैंग्वेज, लॉन्ग टर्म, 1 डे, 1 आवर एवरी डे, प्लानिंग प्रैक्टिस, प्रोग्रेसिव। पुराना लैपटॉप होगा, मैं कमिंग कमिंग चला जाएगा इसको। मीटिंग विथ अननोन पीपल, इसमें तो अननोन लोग से मिलने का तरीका क्या? मैं उसी में आपको जब चलेगा ना, उसमें क्या होता है कि जो आपका साइट में जा रहा है ना पंकज, कोई उद्देश्य में जा रहा है, उसका कोई काम है इसलिए वो जा रहा है, वो ऐसे नहीं जा रहा है। इसलिए आप आज तक नरेंद्र मोदी का साइट में नहीं गया कर, आज तक ऐश्वर्या राय का साइट में आप नहीं गया, अमिताभ बच्चन के साइट में आप नहीं गया। ईश्वर आपको इधर नहीं रखा, ऐश्वर्या राय के साइट में, अमिताभ बच्चन के साइट में, तेंदुलकर का साइट में कभी पास नहीं। तो आप जिसके पास पास कर रहे हैं ना, ईश्वर इसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसको कुछ देने के लिए ट्राई करो। दैट वाज द एसेंस ऑफ दैट टॉपिक। मीटिंग विथ अननोन पीपल का एसेंस है
इंडिया में जो बड़ा बड़ा बंदा है, हम किसके पास अभी तक नहीं गया। हमारा साइट में कोई भी नहीं। तो जो भी है ना, क्या दे इसको बांटो ना, इसको बांटो, जो भी है इसको बांटो। क्या, क्या दे सर, क्या दे? एक आदमी से मिले जो करोड़पति है, उसको क्या दे हाँ, नो सकते? नो, उसको वो नहीं सोचना। वो मेरा साइट में है, सो देयर इज समथिंग, इसलिए वो मेरा साइट में है। आप ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, मॉर्निंग में जा रहा है, जो भी साइट में है, मे बी समथिंग रीजन इज देयर, आइदर मैं इसके लिए है और वो मेरे लिए है। ओके। तो मैं जिसको फोन कर रहा हूं, मैं लास्ट टाइम विभू तुमको बताया था, मैंने फोन किया 8 से 8 यस, 8 को फोन किया, 8 से 8 यस। क्योंकि मैं जो फोन कर रहा हूँ, मेरा पॉजिटिव इन्फो जा रहा है, नेगेटिव कुछ भी नहीं जा रहा है। मैं पॉलिसी बेचेगा ऐसे कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं बेचेगा। जब तक उसके साथ में रापो बिल्डअप नहीं करेगा, पॉलिसी कब बेचे। एडुकेशन जबरदस्त अप्रिसिएशन हो जाता है। अप्रिसिएशन के बारे में किसको भी हम अप्रिशिएट कर देता है। किसको वो आप गाली नहीं दे सकता, गाली देगा तो आएगा। अप्रिसिएशन में क्या होगा भाई करने से? 5 बंदा को अप्रिशिएट करो ना, हाँ फोन सर, में हाँ, ये बात सही करो। बात है। मेरा पास कहाँ गया वो बुक? मेरा पास एक बुक है, उसके अंदर काफी डॉक्टर का लिस्ट है, नॉट ओनली डॉक्टर का लिस्ट, उसके अंदर क्या है, उसका मैरिज एनिवर्सरी डेट भी है डॉक्टर का। मैं कभी कभी, सर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे भाई, आपको तो मैं जानता नहीं, मैं आपको जानता है। चलो, महात्मा गांधी को सर हर कोई जानता, लेकिन महात्मा गांधी को मुझे जानता है। भाई क्यों ऐसे कर रहे हो भाई, कौन है तुम पे? सर कुछ काम नहीं मेरा। मैं बीमा बेचता हूँ। अरे तेंदुलकर को हर कोई जानता है, कोई सिटी में चलाएगा लोग बोलेगा वो ऐश्वर्या राय है। लेकिन ऐश्वर्या राय को भी मुझे जानता है, मैं क्या है भाई, मैं कुछ भी नहीं। एनिवर्सरी में उसमें ना मोर देन 10,000 डाटा। 10,000 डाटा मीन्स एनिवर्सरी में कितना डेट आएगा पता है? ये कभी कभी निकाल के, आज किसका एनिवर्सरी है, चलो इसको पॉलिश बेचेंगे। मैं आपको एलआईसी का एक मेरा दोस्त का स्टोरी बता रहा हूँ। क्यों? एलआईसी का एजेंट है, बहुत अच्छा एजेंट, उसका शादी हुआ था। जो शादी हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे शादी में। उसके बाद एक बंदा आया था, आकर शादी में घुस गया, मोटरसाइकिल को रखा, शादी में घुस गया। जाकर सभी को पूछा, सर खाना खाया? अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। किसी को मालूम नहीं वो बंदा कौन है, एजेंट को भी मालूम, मेरा दोस्त को भी मालूम नहीं वो हुए कौन। वो रात 10:30 बजे तक हर काम में इंटरफेस है। वो पानी पिया, इसमें उसको रखो, इसको रखो, उसी काम में। रात 10:30 बजे मेरा दोस्त, भाई आप है कौन? सर मैं कि, तो ये अच्छा लगा, डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं चला आया अंदर में, 2 4 काम कर दिया। बोले आप खाना खाया? मैंने नहीं खाया सर, आप तो परमिशन देगा तो खाएगा ना। अरे खा लीजिए, आप तो काफी काम कर रहे हैं मेरा। खाना खा गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद कहा, सर मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म, सर मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है जी, आप तो बताए नहीं आप ये कौन? सर क्या बताएगा, आज इतना इंपॉर्टेंट डे है, आपका शादी हो रहा है, मजाक चल रहे है, मोर देन 500 लोग खाना खा रहे हैं। सर क्या, मैं क्या है, क्या बताए? अरे भाई कुछ तो बताइए ना सर, आज आप एक डिसीजन ले जाइए। सर मैं सोच रहा हूँ कि आज का डिसीजन सभी के लिए अच्छा रहेगा। उसी टाइम पर एलआईसी का एक अच्छा पॉलिसी चल रहे थे, वाइफ एंड हस्बैंड को मिलाकर जीवन साथी। पॉलिसी का नाम है जीवन साथी। वाइफ जीवन वाइफ साथी। मरेगा तो वाइफ मरेगा तो हस्बैंड को मिलेगा, हस्बैंड मिलेगा तो वाइफ को मिलेगा। ओके। बोला कि सर मैं सोच रहा हूँ, तो आपको एक जीवन साथी पॉलिसी आज का डेट में होगा तो अच्छा होगा। ओके। बोले ठीक है, मेरा घर का एड्रेस ले जाइए, आप कल 10 बजे 9 बजे आ जाइए, हम कर देगा पॉलिसी। अब इतना काम किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो पैशनेटली कर रहे थे। पॉलिसी इज ए आउटसाइड, वो जो बाई उसका प्रोडक्ट। जो एक्टिंग था ना, पॉलिसी जो आउटसाइड, ऐसा नहीं पॉलिसी के लिए ही कर रहे हैं।
आप जो फोन करें ना पुलिस के लिए करें, वही आपका प्रॉब्लम है। हम्म। आप पुलिस के लिए कर रहे हैं और कुछ काम ही नहीं। आप 10 लोग मना करेगा तो आपको बीमारी हो जाएगा। नहीं तो जब वो पॉलिसी बेचा सर, मतलब पॉलिसी के बारे में बताया उसने कि जीवन साथी ले लो, तो उसके दिमाग में हाँ, क्लिक जीवन नहीं साथी नहीं नो, क्लिक नहीं किया देखिए, उसके दिमाग में सर। नो, हाँ। क्योंकि देखिए उसका एक्टिंग इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा। इतना मिट्टी में लेवल में काम किया था, हर कोई काम किया था। उसका बॉडी लैंग्वेज, आई सेट जबरदस्त था। उसका काम वही है, वो हर दिन वही जा रहा है, वही काम आज तक भी कर रहे हो। ये हर फंक्शन में जाकर कुछ ना कुछ करते हैं, जिसका जरूरी होता है। ऐसा नहीं किसको डिस्टर्ब करते, जरूरी होता है भाई, वो इधर मिल जाएगा, वो इधर मिल जाएगा, खाने का इधर मिल जाएगा, इधर डाल दीजिए, वो प्लेट लेकर इधर डाल दीजिए, इसको इधर डाल दीजिए। मिट्टी का बंदा है। तो वो बोला कि नेपाल में कल 9-10 बजे आ जाइए। उसका 9-10 बजे वो चला गया। जीवन साथी क्लोज हुआ। 44,000 प्रीमियम था। उसके बाद बोला कि सर आपका प्रोफेशन क्या है? वो बोला कि CMD क्लब मेंबर LIC ऑफ इंडिया। बोले सर, सर, सर प्लीज सर। बोला नो, आई हैव लर्न फ्रॉम यू। मैं तो आज तक ऐसा काम ही नहीं किया। मेरा पिताजी का बहुत बड़ा फैक्ट्री ऐसा तैसा है, मैं इसलिए पॉलिश बहुत करते, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे पॉलिश। बस इससे पॉलिश हो सकता है, मैं तो सीखा इसको। दूसरा बार मैं कल मर जाएगा, पॉलिश को कोई सेटल करेगा? तुम तो सेटल करेगा ना, वो जीवन साथी है ना, तो तुमको इसको करना है। चला एजेंट का पॉलिश भी करते। CMD क्लब मेंबर का पॉलिश करते। वो 44,000 दे। एक एजेंट घूम रहा है, मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, कोई SUV 20-25 लाख का गाड़ी खड़ा है, उसका ड्राइवर इसको पूछ रहा है। बड़ा सा बंगले के सामने ड्राइवर इसको ऐसे ऐसे कर रहा है, पानी मार रहा है। एजेंट जाकर इसको गाड़ी रख दिया। जाकर गाड़ी के सामने देखा, सर बढ़िया गाड़ी, अच्छा गाड़ी, इतना बड़ा गाड़ी, सर कितना कष्ट होगा बात। आफ्टर 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 सम टाइम उसका जो ओनर है आ गया बाहर में। भाई वो कौन है, इतने टाइम से बात कर रहे? सर नहीं, मैं कोच नहीं, मैं गाड़ी को देख रहा हूँ, इतना बड़ा गाड़ी। सर क्या गाड़ी है सर? हाँ गाड़ी है सर, जबरदस्त गाड़ी है सर। सर आप क्या करते हैं? सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, गाड़ी अच्छा लगा सर, कलर जबरदस्त है। गाड़ी में जब सम्राट बैठ के जाएगा ना और अच्छा लगेगा सर, जबरदस्त सर, बढ़िया लगा सर गाड़ी। गाड़ी सर अच्छा। अरे भाई बोले सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे बताइए तो क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं सर? सर मैं छोटा मोटा इंश्योरेंस एजेंट हूँ, हमारे लिए कुछ होगा होगा सर। आपके लिए तो है। अब कस्टमर को वो चीज बताता नहीं। कस्टमर को बताइए, कस्टमर राजी है करने के लिए, कस्टमर राजी है। बट हम बताते नहीं। माने बिफोर 2 days सावित्री, वो दिन एक पॉलिश क्लोज हुआ, 2 days पहले। रात 9 बजे मैं मेरा स्कूटी में आ रहा था। रात 9 बजे मैं स्कूटी में आ रहा था। बीच में एक टल्ली था। टल्ली के अंदर में भी ओनली 10 kg मैंगो था। 10 kg मैंगो। रात 9 बजे, 9:20 9:30 ऐसे कुछ होगा। मैं जाकर इसमें बताया क्या है रेट है? बोला कि सर 9 बज गया, 9:30 हो गया। सर उसका रेट था सर 2 किलो, 100 रुपीज में 2 kg। क्या है 100 रुपीज में 2 kg? तो बोला कि सर मैं 2.5 kg आपको दे देगा 100 रुपीज। ठीक है दे दीजिए, दे देगा, दे दीजिए कुछ। तो चला क्या क्या 5 kg, 5 kg मुझे एक पैक बना लिया। ठीक है कर दीजिए। बोले सर कल 90 रुपीज हो जाएगा, आज 2.5 kg पर 100 रुपीज। बोला ठीक है कर दीजिए, रात इतना हो गया, तुम भी जाएगा मैं भी जाएगा, क्या है उसमें, छोड़ो ना कर दीजिए। वो 5 kg इसको एक पॉलिथीन में कर दिया, 5 kg। वो ऐसे कर रहे थे। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, इंश्योरेंस का बंदा है, बहुत पुराना है। मेरा एक्टिविटी इसको अच्छा लगता है, वो भी आ गया उसका स्कूटी में, उसको हेलमेट है, आकर
मैंगो शॉप को पूछा कि भाई क्या रेट है, तो मैंगो शॉप वाला, सर 2.5 kg पर 100 रुपीज। तो मैं मेरा दोस्त को देखा, देखने के बाद इसको बोला कि भाई तुम भी 10 kg ले जाइए। मान इसी टाइम तक वो मुझे देखा नहीं, वो मैंगो शॉप के साथ बात। वो लगा, अरे त्रिलोक तुम इधर क्या कर रहे इतना रात में, बहुत दिन से देख। उसके बाद उसके मेरा मजाक चला, और मैं वो जो मैंगो शॉप वाला को बताया, भाई भुवनेश्वर में किसी के पास, उड़ीसा में किसके पास इंश्योरेंस करना है तो वो बंदा से कर। मैं भी क्या है उस, वो जबरदस्त बंदा है, इसके बंदा जैसे नहीं, वो बहुत अच्छा बंदा है। चलो मैंगो शॉप वाला क्या किया, वो छोटा सा पेपर में बोला कि सर आपका नंबर क्या है। इसका नंबर लिखा, तो बहुत दिन से इंश्योरेंस में। एंड मैं बोला कि वो नंबर लिखा, मेरा नंबर नहीं उसका नंबर लिखा। बोला कि वो तो कुछ ना कुछ करेगा। तो उसके बाद मैं बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ। बोला ठीक है सर आप जाइए, मैं आपको बात करेगा। मीन्स वो नंबर लिखा है तो 1 घंटा को टाइम देगा ना। उसका पास मैंगो भी नहीं, उसके लिए वो 5 किलो भी रेडी कर दिया। नेक्स्ट डे इवनिंग वो फोन किया था, 1 लाख पेमेंट किया वो बंदा। उसी रात में प्रोसेस हो गया था, कल वो पेमेंट आ गया, सर 1 लाख दिया। बोले सर आप जैसे स्पॉन्टेनियस बोल देता है, हम बोलता नहीं किसी को। आप जैसे मुझे इंट्रोड्यूस किया, इतना मुझे अप्रिशिएशन कर दिया, वो बंदा जबरदस्त है, मैं भी पॉलिश उससे क्या, वो बहुत बड़ा। वो सर कोई नहीं करता ऐसे। मैं भी इसमें पास जाएगा तो मैं भी बोल नहीं सकता मैं इंश्योरेंस करता हूं, लेकिन आप जो मोड में जो जो टाइमिंग जो सब था ना, वो टाइमिंग सर मुझे जबरदस्त कर दिया। वो रात को फाइनल हुआ था सर, काल पेमेंट कर दिया। वो जो सावित्री के टाइम पर जो फ्रूट्स का जो होता है ना, वो काफी इनकम था थोड़ा, वो भी ढूंढ रहे थे। इसे 1 लाख दिया है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। ठीक है करो, हम ऐसे काम करते नहीं अनमोल। है अनमोल, ऑन करो, म्यूट ऑन करो। बिल्कुल सही सर। एजुकेशन बताओ अपना एजुकेशन। पॉलिसी होगा कि नहीं होगा, टेलीकॉलिंग होगा कि नहीं होगा, अप्रिसिएशन नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं। एक टाइम है, वो टाइम में सब कुछ, टाइम में आज सब कुछ आपने जो होता है। आज एक वीडियो भी आपने भेजा सर, उसका भी हाँ, मॉरल स्टोरी वही है। मोरल स्टोरी वही। टाइम में सब कुछ होता है। इनका तीर्था, हर्डल्स क्या है पूछिए सर। तीर्था एक दो बात करो, वाइफ इतना को साइलेंट। तीर्था एक दो बात करो तीर्था। समझाएंगे, तीर्था म्यूट जी, है। हाँ गाड़ी में है अभी। तीर्था एक बात करो। एक्चुअली सर आज ट्रैवलिंग में है, इसीलिए से बात नहीं की है सर। ठीक है बहुत ठीक है। डिस्टर्ब हो रहा है, नाइट बस में जा रहा है सर। अच्छा, अभी तो बांकुड़ा पहुंचेंगे 10:30 के बाद। राइट राइट। डेवलप करो, इसीलिए एजेंट को सर डेवलप करो, एजेंट को डेवलप करो, एजेंट से एजेंट को दोस्त बन जाए। बात करो हाँ हर्डल। काम होगा, जबरदस्त काम होगा, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। करते हैं। पूछो पूछो। हेलो ठीक है, सर। हाँ जैसे पूछो 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 जैसे पूछो सर पूछो सर पंकज, पंकज पूछो। सर ये कह रही कि कोई अनजान व्यक्ति से मैं कैसे बात करूंगी, मुझे तो समझ भी काल नहीं आ काल रहा है। काल काल वो टॉपिक को मैं डिटेल चलाएगा। अच्छा मैं क्या बोलूंगी उनसे आगे हाँ ओके। काल 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 वो टॉपिक को मैं चलाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत टेक्निक है। अच्छा सर। तो टॉपिक का नाम है हाउ टू मीट अननोन पीपल। अच्छा और उसी टॉपिक में क्या होता है कि अननोन पीपल के मिलने के बाद आपके अंदर एनर्जी क्रिएट। अच्छा देखिए वो मैंने तो नहीं, लिस्ट बनाई है हाँ सर, पर मैं बात ही नहीं कर मैं पाती। वो जो पॉलिसी के बारे में बताया 1 लाख का, मैं 1 लाख इसमें लेकर आया, उससे ज्यादा वो लेकर आया, मेरा एनर्जी क्रिएट। उसका इतना एनर्जी क्रिएट नहीं हुआ। मैं आपका 50 लोग हुआ। को बोल सकता हूँ, मेरा हुआ, एनर्जी मेरा हुआ। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ नारायण सेना चला गया, लेकिन श्री कृष्ण मेरा पास चला आया। वो मेरा जरूरी है, वो होगा होगा, क्योंकि वो एबिलिटी है टू गिव समथिंग, कनेक्ट करने का जो एबिलिटी, कस्टमर के साथ आपको, एजेंट के साथ आपको कनेक्ट करने का जो एबिलिटी है, वो दैट शुड बी। कल इसको चलाएगा। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, बाय थैंक बाय यू गुड नाइट। बाय सो बाय। मच।